अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लो हमारा चैप्टर नंबर 7 जी एंड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज उसके क्वेश्चंस देखते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। बड़ा एक इम्पोर्टेंट ये था आपका चैप्टर था। अक्सर इसमें से पूछता है एग्जामिनर, तो प्लीज़ इसको आपने मिस नहीं करना इस चीज़ को। अभी रिसेंट अटैम्प्ट में भी इससे पूछा गया है, ठीक है, पहले भी इससे पूछते हैं, तो इसको ज़रा ना हमने गौर से इस चैप्टर को देखना है। अच्छा, थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं, पहले रिवाइज कर लें क्विकली स्टार्ट करने से पहले। तो भाई हमने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ा है कि आप जब फंड्स इकट्ठे करते हैं तो या तो आप डेट से कर सकते हो, इक्विटी से कर सकते हो। जब आप डेट से करते हो तो फिर आपको बदले में अक्सर सिक्योरिटी देनी पड़ती है, अक्सर, नॉट ऑलवेज, ठीक है। हमेशा नहीं, डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, नहीं है ठीक, तो फिर आपको ऑब्वियसली देना पड़ेगा। लेकिन अगर सही है, मुनासिब है, तो हो सकता है कि ना देनी पड़े या कम देनी पड़े, ये भी हो सकता है कि सिक्योरिटी की अमाउंट या सिक्योरिटी की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर। अच्छा, लेकिन उससे आगे अगर हम आ रहे हैं तो फिर हमने देखा है 3 तरह की आपकी सिक्योरिटीज़ होती हैं, या तो प्लेज है, या आपकी मॉर्गेज है, या आपका चार्ज है। प्लेज के बारे में हमें आइडिया है कि प्लेज में मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल होती है चीज़ें, वो आप फिजिकल पोजेशन ही अगले बंदे के हाथ में दे देते हो, वो पकड़ा देते हो उसको कि भाई ये पकड़ो और मुझे पैसे दो, ठीक है। तो ये आपकी है फिजिकल पोजेशन, जब आप अगले पर्सन को दे देते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्लेज, वो सिक्योरिटी प्लेज कहलाती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। फिर आगे रही मॉर्गेज। मॉर्गेज के ऊपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, और इसी तरह इधर भी वही है। वो ये कहता है कि भाई मॉर्गेज के अंदर के इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जब आप कर्जा लेते हो, मतलब कर्जा लिया, बदले में इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी है, तो आप ऑब्वियसली वो उसको पकड़ा तो नहीं दोगे कि जेब में लेकर फिरो इसको। आप उसकी क्या करते हैं, जो टाइटल है उसका या ओनरशिप है, वो तब तक उस पर्सन के लेंडर के नाम पे कर देते हो कि भाई जब तक आपका मैं कर्जा वापस नहीं करता, इसकी ओनरशिप आपके नाम पे है। जब कर्जा मैं रिटर्न कर दूंगा तो फिर मैं ओनरशिप वापस अपने नाम पे करवा लूंगा, दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज, ठीक है। अच्छा, फिर आ गया चार्ज। चार्ज ये है कि ये मूवेबल पे भी हो सकता है, इमूवेबल के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन इसमें ना तो फिजिकल पोजेशन दी जा रही है चीज़ की, ना ही आपका जो टाइटल है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो होता क्या है इसमें, इसमें होता है कि भाई अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, उस केस में ऑनरशिप भी मेरी हो जाएगी, फिजिकल पोजेशन भी चीज़ की मेरी हो जाएगी। बात आ गई है समझ। तो ये 3 है। अच्छा, अब कंपनीज एक्ट 2017 कहता है मैं मॉर्गेज और चार्ज को एक ही तरह का समझता हूँ। मैं इन दोनों को एक ही कंसिडर करता हूँ कि जब भी कोई डेट लेते हुए किसी पर्सन का किसी एसेट के ऊपर राइट आ गया या लियन आ गया, लियन से मुराद भी यही है कि वो बंदा अब उस एसेट को सेल वगैरह कर सकता है, जो मर्जी करे ओनर के तौर पे, तो भाई मैं उसको मॉर्गेज या चार्ज कंसीडर करूंगा कि तब मैं दोनों को तकरीबन एक ही समझता हूँ, सही है। अच्छा, फिर हम आगे आए तो हमने कहा कि भाई कौन कौन से मॉर्गेज या चार्ज हैं जो रजिस्टर करवाना लाजमी है। तो हमने वहाँ पे तकरीबन 9 तरह के पढ़े कि जिनको रजिस्टर करवाना लाजमी है, ठीक है। तो वो आपने बड़े केयरफुली, वो मैंने आपको कहा था लिख कर देखना है, कुछ बहुत ही कम लोगों ने भेजी थी वो असाइनमेंट, तो इस तरह ना किया करें, अपने आप पे जुल्म ना करें, उसको लिखें। ये भूल जाना है, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि याद रह जाए, ये क्योंकि सुनने सुनाई वाली या पढ़ने वाली बात नहीं है, ये लिख कर करने वाली बात है। प्लीज़ इसको लिखें, जब आप लिखेंगे आपको फ़र्क नज़र आएगा, यार ऊपर कुछ और लिखा था, अदरवाइज तो सारे सेम ही लग रहे होते हैं। जब सेम लगने हैं तो पेपर में 2-3 तो वैसे जहन से निकल जाने, यार वो तो सेम थे, लिख कर देखें। अच्छा, वो हमने देख लिया। फिर हमने कहा कि जी रजिस्ट्रेशन करवानी किस तरह, मैनर क्या है। तो हमने कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर चार्ज क्रिएट हुआ है, पाकिस्तान की ही प्रॉपर्टी है, तो भाई आपने जब भी चार्ज क्रिएट हुआ है, क्रिएट होने से मुराद है कि वो जो डॉक्यूमेंट आपका एग्रीमेंट आपस में हुआ है सिक्योरिटी का, उससे 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने, मतलब उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट करके 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रार ऑफ SCCP उसके बाद जाके रजिस्टर करवाना है, उसको पर्टिकुलर्स वगैरह उसके जमा करवाने, तफसीलात बतानी है। चार्ज का जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो डॉक्यूमेंट उसको इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है मॉर्गेज चार्ज का, वो आपने उसको जमा करवा देना है। फिर वो कहता है कि अगर
जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है और चार्ज भी पाकिस्तान से बाहर ही बना, लेकिन कंपनी पाकिस्तान की है, तो फिर भी उसे बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, ऑब्वियसली बताना चाहिए क्योंकि कंपनी पाकिस्तान की है। अगर किसी पर्सन ने कंपनी का वो वाला एसेट खरीदना हो तो वो जाके पहले रजिस्ट्रार से तो पूछे ना कि भाई क्या सीन है इसका चार्ज मॉर्गेज का। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई वो भी आप करवा सकते हो। उस केस में क्या करना है कि ऑर्डिनरी डिलीजेंस से, मतलब है कि अगर एहतियात से भेजा गया हो कोरियर वहाँ से, तो जितने भी दिनों में पहुँचता है उससे 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने करवाना है। तो आप एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको 7 डेज़ रख लिया करना, ठीक है, कि भाई हमारे जो रीज़नेबल टाइम है ना हमारे अकॉर्डिंग वो 7 डेज़ होगा और हम 30 डेज़ आगे 30 करेंगे। अच्छा, कोई लोग 5 भी ले आएंगे, वो गलत नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा गलत, क्योंकि जजमेंट है ना, आपके मुताबिक कितने डेज़ हैं तो लिखे नहीं ना हुआ स्पेसिफिक, तो आप एज अ प्रैक्टिस 7 रख लें उसको, ठीक है। अच्छा, फिर एक आ गया कि जी अगर चार्ज तो पाकिस्तान में क्रिएट हुआ लेकिन प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है, तो उस केस में भी वो यही कहता है कि भाई उस मुल्क के अंदर भी तो कोई ना कोई रूल होगा ना उसको रजिस्टर करवाने का वगैरह, तो उधर भी करवाना है उसको, फिर वो पाकिस्तान में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने देखा। फिर हमने कहा ड्यूटी किसकी है, तो ड्यूटी भाईजान होती है कंपनी की, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है, लेकिन आपको पता है कि कंपनी के तो हाथ से एक किस्म की चीज़ निकल रही है ना, वो तो शायद लापरवाही बरत ले, थोड़ी सी कोई केयरलेस हो जाए, या विलिंगली वो शायद ना करवा रही हो 30 डेज़ पूरे करवाने के चक्कर में। लेकिन लेंडर का ये भी तो हक बनता है, लेंडर का राइट है कि वो कंपनी को फोर्स करे, तो उससे कहे कि भाईजान करवाएं, 30 दिन का टाइम है, नई कंपनी करती तो खुद जा करवा ले, खर्चा जो होगा वो कंपनी पे करेगी। आगे बात समझ। ये था जी आपका। बाकी टाइम में एक्सटेंशन मिल सकती है, वो हम आगे जाके पढ़ लेंगे जी, मॉडिफिकेशन रेक्टिफिकेशन वगैरह जो हमने कल भी स्टडी किया है, उसके थ्रू आप जाके टाइम में एक्सटेंशन भी कमीशन से मांग सकते हैं, वो कमीशन देगा, रजिस्ट्रार नहीं देगा। अच्छा, फिर हम आगे जी अपना मॉडिफिकेशन वगैरह के ऊपर हमने कहा कि जी अगर कोई चेंज आई है उसके अंदर चार्ज या मॉर्गेज के पर्टिकुलर्स के अंदर, तो वो भी आपने 30 डेज़ के अंदर, जिस तरह पिछला था उसी तरह आपने करवा लेना है। देन बात आ गई सेटिस्फैक्शन की, जब चार्ज रिलीज़ होता है तब क्या करना है। तो भाई जब चार्ज सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फाई होने से मुराद है कि या तो पेमेंट कर दी गई है कर्जे की, अब ज़ाहिर सिक्योरिटी फ्री हो गई है, या जो है किसी और रीज़न की वजह से उसने रिलीज़ कर दिया गया, चलो नहीं मैं आपकी सिक्योरिटी रखता या इतना हिस्सा नहीं रखता, ठीक है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस मुझे अच्छी लगी है, मैं इस पर यकीन करने को तैयार हूँ, ठीक। तो कोई भी रीज़न हो सकती है, खैर वॉट एवर द रीज़न इज़, अगर चार्ज रिलीज़ हो रहा है या मॉर्गेज रिलीज़ हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपने रजिस्ट्रार साहब को जाके बता देना है कि सर जी ये सीन है, और उनको आपने बताना है, ठीक है। अच्छा, अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार शो कॉस्ट नोटिस, अगर तो कंपनी जाके बता रही है, अब ये देखें इसमें फ़ायदा हो रहा है कंपनी का, तो कंपनी भाग के जाके बताएगी, ठीक है। अगर कंपनी जाके रजिस्ट्रार को बता देती है कि सर ये हो गया, तो कंपनी शो कॉज रजिस्ट्रार शो कॉज इशू करेगा लेंडर को कि भाईजान आप कोई है आपके पास कोई वजह कि मैं इसको रजिस्टर ना करूं सेटिस्फेक्शन को। अगर वो कोई आगे से रिप्लाई नहीं आता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, तो वो जो कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन जमा करवाया होगा, मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन से मुराद और डॉक्यूमेंट कि भाई ये सारे पर्टिकुलर्स हैं और ये हो चुका है रिलीज, ठीक है, तो वो उसको रजिस्टर कर लेगा और अपने रजिस्टर में मेंशन कर लेगा कि सेटिस्फाइड, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर वो ऑब्जेक्शन जो भी आएगी, ऑब्जेक्शन के बेस पर रजिस्ट्रार कंपनी को दोबारा बुला लेगा कि भाईजान ये ज़रा ऑब्जेक्शन तो क्लियर करें। बात आ गई समझ। तो ये भाई सिलसिला है। और एक रजिस्ट्रार के पास हमने पढ़ा कि खुद भी पावर है उसके पास कि वो खुद भी चाहे, अगर उसको एविडेंस मिल जाए, एविडेंस वर्ड बड़ा ज़रूरी है, एविडेंस अगर उसको मिल जाए कि जी डेट या तो पे हो गया है या जो सिक्योरिटी वगैरह वो रिलीज़ हो चुकी है, तो वो खुद भी विदाउट इंटीमेशन बाय कंपनी, लेकिन टू कंपनी तो लाजमी है, बात समझे। अब देखिए रजिस्ट्रार को खुद पता लग गया तो कंपनी की तरफ से इंटीमेशन तो नहीं आई कि सेटिस्फाई हुआ है, खुद कर देगा, लेकिन कंपनी को बताना लाजमी है कि भैया हम ये कर रहे हैं, ठीक है, तो वो शो कोज वगैरह इशू करके उसको क्लियर कर देता है, ठीक है जी। ये था। बाकी हमने थोड़ा पढ़ा कि अगर इसमें रेक्टिफिकेशन वगैरह करवानी हो तो फिर क्या है, तो उसमें भाई ये है कि कमीशन के पास जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार की अब अथॉरिटी नहीं है रेक्टिफिकेशन की किसी भी तरह की, कमीशन के पास जाएंगे, कमीशन को एप्लीकेशन देंगे कि भाई ये सीन है, या तो ये हो सकता है कि हमने विद इन 30 डेज़ नहीं करवाई, ओमिशन होगी हमसे, ओमिट हो गया, भूल गए, तो प्लीज़ टाइम एक्सटेंड कर दें, तो कमीशन टाइम एक्सटेंड कर सकता है अगर उसको मुनासिब लगता है, किसी के कोई भी हकूक़ का इस्तेहसाल नहीं हो रहा है, एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे, ठीक है,
क्रेडिटर्स को नुकसान नहीं हो रहा, शेयर होल्डर्स को नुकसान नहीं हो रहा इस चीज़ का, और या वो ये भी कह सकते हैं यदि कोई क्लैरिकल एरर या कोई चीज़ गलती हो गई थी, कोई पर्टिकुलर्स में गलती हो गई थी, तो उसके ऊपर भी कमीशन कह सकता है कि चलें आप दोबारा कर लें। ये था सिंपल सा हमारा मॉर्गेज चार्जेस, क्विकली हमने इसको रिवाइज कर लिया। आगे हम ज़रा इसके देखते हैं क्वेश्चन वगैरह। अल्लाह अकबर। अच्छा, रिकॉर्ड एंड रजिस्टर भी मेंटेन करना लाजमी है, ये भी एक था। और इसमें क्या था कि मेंबर्स और क्रेडिटर को फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंस्पेक्शन करवाएंगे, और जो इसके अलावा लोग हैं उनको फ़ी के अगेंस्ट करवाएंगे। ठीक। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएं पहले, आई बिलीव यही देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द कंपनीज एक्ट 2017 रिक्वायर्स सर्टन चार्जेस इंक्लूडिंग मॉर्गेज एंड प्लेज दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड। देखें ना, उसने पूछा चूज द वन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, पास पेपर में है हुआ ये। तो ये कब आएगा हमें, ये हमें तब आएगा जब हमने लिख कर देखे होंगे, हमें बिल्कुल बारीक सा फ़र्क पता होगा, बारीक सा फ़र्क डालना है उसने। अच्छा, वो कह रहे कौन सा रजिस्टर करवाना लाजमी नहीं है, तो भाई फ्लोटिंग चार्ज ऑन दी अंडरटेकिंग ऑन प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड, ये तो था। अब मॉर्गेज जो चार्ज ऑन बुक डेट्स ऑफ द कंपनी, ये भी था। चार्ज ऑन गुडविल भी था। प्रोमिसरी नोट या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो स्पेसिफिकली बड़ा आसान हो गया ना। अगर तो 9 में से कुछ खेल जाता तो फिर आपके लिए तकलीफ दे होता वो मरहला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो उसने क्या किया है, वो अलग से जो सेक्शन बताया हुआ है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को चार्ज के तौर पर यूज़ नहीं किया जा सकता, वो स्पेसिफिकली बताया हुआ है। ठीक है, तो वो वाला आपका सी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ओके भाई, चलें। अ चार्ज वॉज क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ KLM लिमिटेड ऑन 30 जून 2021। ओके जी, व्हाट इज़ द लेटेस्ट डेट बाय विच सच चार्ज मस्ट बी रजिस्टर्ड। तो भाई आपने 30 डेज़ में करवाना होता है, तो 1 जुलाई से अगले दिन से काउंट कर लें, 30 जुलाई बनता है, बी आ जाएगा। ठीक है। थर्ड, अ चार्ज वॉज क्रिएटेड इन UAE ऑन द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन UAE। प्रॉपर्टी भी सिचुएटेड UAE में है और चार्ज भी पाकिस्तान से बाहर ही हुआ है, तो दूसरा सिनेरियो आ गया कि जब वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो उससे 30 दिन वाला सीन। अच्छा, वो कहता है जी बिलोंगिंग टू JK लिमिटेड ऑन 30 जनवरी 2021 द डॉक्यूमेंट्स पोस्टेड फ्रॉम UAE टू पाकिस्तान टेक 3 डेज इन ऑर्डिनरी। उन्होंने कहा 3 दिन लगते हैं इसको आने में, तो मतलब है कि 30 जून था तो फिर 1st, 2nd, 3rd 3 जुलाई तक हो गया। अब 4 जुलाई से आगे आपने काउंट कर लेना है, तो भाई 30 दिन काउंट करें, क्या बनते हैं 4 जुलाई से आप कर लें काउंट, तो 2 अगस्त बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका। चलें, फोर्थ पे आ रहे हैं। इफ़ अ चार्ज इज़ नॉट रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर नहीं किया गया फिर क्या होगा, द रेलेवेंट लोन नीड नॉट टू बी रीपेड एट ऑल। नहीं, हमने कहा था लोन वापस करना ही करना है। हाँ, वो सिक्योरिटी जो है वो अब इस बंदे के खाते में नहीं आएगी, तो देख लेते हैं। द मॉर्गेज चार्ज वुड बी वॉइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ये वाला सही है। नीचे वाला विल बी वैलिड नहीं, तो वॉइड होगी। ठीक है, क्लियर है। 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ड्यूटी और राइट एज टू रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज। देखें, जब भी क्वेश्चन आता है ना हमारे माइंड में, तो हमें चाहिए कि हम रेलेवेंट प्रोविजन के ऊपर पहुंच जाएं। जब रेलेवेंट प्रोविजन हमारे माइंड में आए ना, शायद ही फिर कोई चांस हो कि आपका क्वेश्चन गलत हो। ठीक है, क्योंकि आप रेलेवेंट प्रोविजन में पहुंचते हो, आपने वहाँ का सारा खत जो है कहानी है, खाका है सारा, वो अपने माइंड में ले आना है। तो देखिए, उसने कहा कि किसकी राइट ड्यूटी के हवाले से। अच्छा, ओनली दी बोरिंग कंपनी कैन फाइल दी मॉर्गेज, नहीं भाई ये तो नहीं सीन। ओनली दी चार्ज होल्डर, नहीं जी। फिर सी आ गया, आइदर दी बोरिंग कंपनी और चार्ज होल्डर कैन फाइल मॉर्गेज और चार्ज फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सच कंपनी और चार्ज होल्डर एज अ केस में भी शैल बियर द कॉस्ट। नहीं, हाँ इसमें भी थोड़ा झोल कर गया वो, हल्की सी खेल गया वो, सही है। वो डी पॉइंट है, वो कहते हैं आइदर दी बोरिंग कंपनी और द चार्ज होल्डर कैन फाइल द मॉर्गेज और चार्ज फॉर रजिस्ट्रेशन एंड बोरिंग कंपनी शैल बियर द कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। भाई कॉस्ट है, जो खर्चा है वो बोरिंग कंपनी का ही है, उधार लेने वाली का ही है। ये तो मेहरबानी है चार्ज होल्डर की, लेंडर की, जो भाईजान चले गए उन्होंने रजिस्टर करवा दिया। नेक्स्ट आ रहे हैं, अ कंपनी शैल गिव इंटीमेशन ऑफ द पेमेंट और सेटिस्फैक्शन
यार ये तो मतलब डेज वाले सीधे सीधे 7 पे आ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ढूंढना है जी। ओके, इन रिलेशन टू सेटिस्फैक्शन ऑफ मॉर्गेज एंड चार्ज। ओके, पहला आ गया द रजिस्ट्रार मे रिकॉर्ड द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज इवन व्हेन नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द कंपनी। ये तो सही है, ऐसे है ना पावर है। उसके बाद हमने इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। अच्छा, दूसरा द रजिस्ट्रार शैल सेंड नोटिस टू चार्ज होल्डर टू शो कॉज नोटिस एज टू व्हाई द सेटिस्फैक्शन चार्ज बिहाफ, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा इफ नो कॉज इज शोन बाय चार्ज होल्डर द रजिस्ट्रार शैल एक्सेप्ट द मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड मेक एन एंट्री, ये भी सही है। इफ एनी कॉज इज शोन बाय चार्ज होल्डर द रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड अ नोट टू दैट इफेक्ट इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस एंड शैल इन्फॉर्म द कंपनी। फिर बी पे देखें जरा दोबारा गौर से। बी पे क्या था, वो कहता है द रजिस्ट्रार शेल सेंड नोटिस टू चार्ज होल्डर टू शो कॉज एज टू व्हाई द सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज मे नॉट बी रिकॉर्डेड एज इंटीमेटेड टू हिम रिगार्डलेस ऑफ वेदर नो ऑब्जेक्शन। अच्छा 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 अच्छा, ये जो रिगार्डलेस वेदर वाली बात थी ना, ये गेम कर गई। उसने क्या लिखा है, उसने कहा चाहे एनओसी मिला है चाहे नहीं मिला, रजिस्ट्रार ने हर सूरत शो कॉज देना है। नहीं भाई, ये मतलब कि क्या फजूल बात है। हमने पढ़ा था कि शो कोज आपने देना है, लेकिन अगर आपको कंपनी पहले ही एनओसी लेकर आ जाए उससे, तो भाई जब शो कोज में भी उसने एनओसी देना है ना, नो ऑब्जेक्शन हो गई, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें, तो वो पहले ही लेकर आ गए हैं। तो बी पॉइंट इनकरेक्ट है जी, हर सूरत में शो कोज इशू नहीं करना। 8 नंबर द कमीशन शैल ग्रांट रिलीफ ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द ओमिशन ऑफ स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज चार्ज इज नॉट ऑफ अ नेचर टू प्रेजुडिस द पोजीशन ऑफ क्रेडिटर, ये तो सही है। वॉज एक्सीडेंटल और ड्यू टू इनएडवर्टेंट, ये भी सही है। ऑन ग्राउंड, तो भाई सारे ही हैं, एनी वन और मोर ऑफ द अबव। ठीक है, 8 का डी। अच्छा, ये तो सस्ते से ही हैं। ये वाला देखें, 11 नंबर देखते हैं। चारकोल लिमिटेड CL has purchased plant and machinery for 100 million from Fuchsia Private Limited. Okay जी, following information in this respect are available। 100 million लिया हुआ जी भाई उसने। वो कह रहे 50% पेमेंट विल बी मेड टू FPL on 15 मार्च 2022 by obtaining a bank loan। Okay, the loan will be secured against mortgage of CL's factory building। ठीक है जी, फैक्ट्री की बिल्डिंग को मॉर्गेज करवाना है। द बैलेंस विल बी पेड इन 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। बैलेंस से मुराद बाकी के 50 मिलियन वो आप 12.5 मिलियन करके 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, विच विल बी सिक्योर्ड थ्रू द चार्ज ओवर CL's इन्वेंट्री। मतलब है कि आपका फ्लोटिंग चार्ज है, इन्वेंट्री के ऊपर हमेशा फ्लोटिंग होता है, क्योंकि इन्वेंट्री को रोका नहीं जा सकता। इन्वेंट्री का मकसद ये है कि सेलेबल गुड्स है, सही है, और रीसेल पर्पस के लिए आई हैं। तो अगर आप उसको रोकते हो तो फिर वो इन्वेंट्री का मकसद खत्म हो गया, तो फ्लोटिंग होता है। एंड प्लेज ऑफ CL's ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर्स। अच्छा भाई, उन्होंने वो जो बाकी 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट वाले हैं ना 50 मिलियन, उसको 2 तरह से उन्होंने करवाया। एक तो उन्होंने इन्वेंट्री के ऊपर चार्ज करवा दिया है, और दूसरा उन्होंने डायरेक्टर्स के शेयर्स के ऊपर भी प्लेज करवा दिया है। ये तो नहीं मेरे ख्याल में हमने पढ़ा इस तरह का कुछ। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार। अब देखें ऊपर बन चुकी हैं, 3 बन गई है ना, एक बिल्डिंग वाला मॉर्गेज, एक आ गया जी आपका चार्ज इन्वेंट्री के ऊपर, ये तो हमने स्पेसिफिकली पढ़ा हुआ इंक्लूडिंग इन्वेंट्री फ्लोटिंग चार्ज, तो ये तो रजिस्टर्ड होना था। और तीसरा है जी ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर्स वाले के अंदर मेरे ख्याल में ना इशू है। ठीक है, देखें ज़रा पीछे जाके, इसमें शेयर्स वाला तो ऐसा नहीं कोई भी, हाँ शेयर्स के ऊपर कोई नहीं होता, तो ये गलत होगा। अच्छा जी, हमने अब लिखना कौन सा रिक्वायर्ड है। तो पहला आ गया जी मॉर्गेज ओवर फैक्ट्री बिल्डिंग एंड ऑर्डिनरी शेयर, गलत है। दूसरा मॉर्गेज ओवर CL's फैक्ट्री बिल्डिंग एंड चार्ज ओवर इन्वेंट्री, बिल्कुल सही है, यही है। तीसरा अगर ये बिल्डिंग ओनली, नहीं सर ये भी गलत है। और चौथा है जी उसके अंदर भी शेयर्स आ गए तो वो भी गलत है। तो सर बी इसका आंसर होगा। कोई मसला है किस तरह का, देखें अब ये उसने कितनी बारीक सी बात निकाली है, तो इसके लिए जब तक वो लिख कर नहीं करेंगे वो नहीं याद होने वाले आपको, ये प्लीज़ ज़रा अंडरस्टैंड कर लें।
12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंस्पेक्शन ऑफ अ कंपनीज रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज। तो भाई इंस्पेक्शन के ऊपर हमने जितना पढ़ा है वो माइंड में ले है, उससे ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है। वो इंस्पेक्शन का क्या था कि कोई भी बंदा इंस्पेक्शन के लिए जा सकता है इनकी, लेकिन जो मेंबर और क्राइटर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्शन करवाई जाएगी, और जो आपके हैं अदर देन दीज है, मतलब इनके अलावा कोई और पर्सन है, एनी अदर पर्सन, उसको फ़ी लेकर करवाया जाएगा। ठीक है, और अगर ये नहीं करवाया जाता तो जो उसमें बंदा इन्वॉल्व है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। यही था। अच्छा, तो इधर क्या है, ओनली अ मेंबर और क्राइटर ऑफ द कंपनी का, नहीं ये गलत है। अच्छा, पहले हमने क्या ढूंढना है, करेक्ट। उसने कहा ओनली अ मेंबर और क्राइटर ऑफ द कंपनी कैन इंस्पेक्ट विदाउट फी, विदाउट फी यही कर सकते हैं, तो ये तो बात जायज़ है, पहला तो सही हो गया। फिर दूसरा, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी कैन इंस्पेक्ट विदाउट फी एंड एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग क्राइटर्स कैन, नहीं क्राइटर भी फ्री कर सकते हैं, ये दूसरा गलत है। तीसरा, एनी वन कैन इंस्पेक्ट ऑन पेमेंट ऑफ सच फी, नहीं एनी वन तो नहीं, एनी वन से मुराद है कोई भी बंदा इंक्लूडिंग मेंबर क्राइटर भी, गलत है। डी, एनी मेंबर और क्राइटर ऑफ द कंपनी कैन इंस्पेक्ट विदाउट फी एंड एनी अदर पर्सन कैन इंस्पेक्ट ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज फिक्स्ड बाय द कंपनी। अच्छा, ये सबसे अच्छा लिखा गया है, सबसे कम्प्रीहेंसिव है ये, तो 12 का आई बिलीव डी ही फिर होना चाहिए, सबसे कम्प्रीहेंसिव तो यही आंसर। उसने दोनों बंदों को ही कर दिया। अब देखें, जो लोग तो पहले वाला देखकर आगे आगे पढ़ेंगे नहीं, उनका गलत हो गया, मुफ्त का 1 नंबर चला गया, मुफ्त का। हालांकि अगर वो चारों ऑप्शन पढ़ लेते तो उन्होंने भी ज़ाहिर पहुंच जाना था इस नतीजे के ऊपर। इसलिए कभी भी आपको लग भी रहा हो 100% हो गया पहले वाला सही है, फिर भी भाई सारे पढ़ें, क्योंकि कई बार इस तरह का आ जाता है कि वो ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव आंसर चाह रहा होता है। ठीक है, चलें सही, बाकी ये देख लेना, 2-3 ही रह गए हैं, 7-10 हैं। अच्छा जी, आ रहे हैं पीछे। ये तो सारे हो गए, बस यही हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये जो है जी रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर के बाद वो कहते हैं लिस्ट एनी 6 मॉर्गेज चार्जेस विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। हाँ, तो फिर वही गल आ गई, कब लिखेंगे, जब खुद लिखा होगा पहले। अगर पेपर में फर्स्ट टाइम जाके लिखेंगे, ये नहीं लिखा जाना। ये हमने भी बड़ा अपने टाइम पे और अभी भी एमफिल में भी हरकत करने की कभी कभी कोशिश करते हैं, तो ये हरकत नाकाम हो जाती है कि पहले कभी आपने देखी ना हो जी, लिख कर ही ना देखी हो, हाथ यूज़ नहीं हो रहा, तो बाद में आप डायरेक्ट जाके कहेंगे जी मैं पेपर में कर लूँगा हाथ यूज़, तो वो भाई नहीं होगा। ठीक है, हाथ को सही तरह इस्तेमाल करना सीखें, लिखना स्टार्ट करें। अच्छा, ऑन 5 September 2022 OL हैज़ obtained a long term loan of 300 million from Mango Bank Limited। ऑरेंज लिमिटेड ने मैंगो बैंक लिमिटेड, आई के आपने वक्रा शुगर लगाया हुआ है, फॉर एक्सपेंशन ऑफ इट्स बिजनेस अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ द फॉलोइंग। चलो जी, पहले नंबर पे आ गया फैक्ट्री बिल्डिंग सिचुएटेड इन कोयटा हैविंग वैल्यू ऑफ 200 मिलियन। तो भाई पहला केस तो आ गया कि पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तान में चार्ज क्रिएट हुआ है, प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान के अंदर है, 200 मिलियन की। ओके, अब उसने ना मेरे ख्याल में पूछा होगा डिस्कस द ड्यूटीज़ ऑफ OL विद रिगार्ड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ, हाँ ड्यूटीज़ उसकी क्या है, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ये भी लिखना है, एंड स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू द इंस्पेक्शन ऑफ। अच्छा, इंस्पेक्शन वाले पूछ लिए, तो रिक्वायरमेंट भाई इंतहाई गौर से पढ़नी है हमने पहले क्या पढ़ी है, उसने कहा ड्यूटीज़ OL की क्या है, तो भाई OL की ड्यूटी ऑब्वियसली यही है, उसने रजिस्टर करवाना है। अब दोनों केसेस में हमने बताना है कि रजिस्टर वो किस तरह करवाएगा। ठीक है, वो सारा हमने कहानी बतानी है, और फिर अगर रजिस्टर नहीं करवाते तो उसके इफेक्ट क्या है, इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ये वाली बात बतानी है। और दूसरे नंबर पर आपने सिंपल इंस्पेक्शन वगैरह का बता देना है। अच्छा, तो भाई फैक्ट्री बिल्डिंग है एक, तो दूसरे सीन क्या है, शोरूम सिचुएटेड इन लंडन UK हैविंग वैल्यू ऑफ 150 मिलियन। तो दूसरा स्नैरियो क्या है कि भाई लंदन में जो आपकी है वो प्रॉपर्टी है, लंदन में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी या मेरे ख़ानदान की कोई प्रॉपर्टी नहीं, लंदन तो क्या हमारी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, याद है। तो सर ये सीन है, सिंपल आपने इसका आंसर पे चले जाते हैं, बल्कि इधर ही है। तो ये देखें, उसने पहला तो 6 हो गए ना, उसने लिख दिए। अच्छा, जब ये 6 मांगे 5 मांगे तो कोशिश किया करें एक आधा एक्स्ट्रा ही लिख दें, क्योंकि हो सकता है गलती हो जाए एक आधे में। ठीक है, अच्छा फिर उसने कहा जी ड्यूटीज़ क्या है हमारी, तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ OL टू गेट द सेड मॉर्गेज रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार
OL मस्ट फाइल द स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़। ये पहले वाले केस की अभी बात कर लेगा। पहले तो उसने ऊपर लीगल प्रोविजन बताई है ना, सिंपल कि भाई उसने रजिस्ट्रार को जमा करवाना है इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर वगैरह, लीगल प्रोविजन बता रहा है। अब स्पेसिफिक पॉइंट वो डिस्कस करने लगा है पाकिस्तान के हवाले से। उसने कहा कि द फैक्ट्री बिल्डिंग सिचुएटेड इन कोयटा, सिचुएटेड इन पाकिस्तान, हैंस OL शेल फाइल द अबव पर्टिकुलर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन और बिफोर 5 अक्टूबर 2022। तो भाई आपका जो है 5 सितंबर को किया है ना, तो हाँ, तो उससे आगे आप काउंट करना स्टार्ट करें तो 5 अक्टूबर 2022 बनेगा, अगले दिन से काउंट करना है, ये स्पेसिफिकली याद रखना। देन प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान है तो भाई इसके सिलसिले में कहते हैं OL मे फाइल दी अबव पर्टिकुलर्स फॉर रजिस्ट्रेशन नॉट विद स्टैंडिंग दैट फर्दर प्रोसीडिंग मे बी नेसेसरी। हाँ, वो कहता है कि आप इधर डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दें, ठीक है, उधर देखी जाएगी कि उधर कब काम खत्म होना है। सही है। यूके वाली प्रोसीडिंग्स हमने कहा था कि उधर हो सकता है कि एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट्स हो, ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि ये सिनेरियो है कि पाकिस्तान के अंदर चार्ज क्रिएट हुआ है। बैंक पाकिस्तानी है ना, मैंगो बैंक लिमिटेड पाकिस्तानी बैंक है, ठीक है, और कंपनी पाकिस्तानी है, मतलब चार्ज क्रिएट पाकिस्तान में हुआ, प्रॉपर्टी आउटसाइड, थर्ड वाला सिनेरियो था, ठीक है। तो उसमें वो क्या हमें कहता है कि भाई आपने इधर करवा लेना रजिस्टर, उधर जब जितना भी टाइम लगना है वो लगेगा। हाँ, जब उधर से हो जाएगा रजिस्टर, दोबारा फिर आपने रजिस्ट्रार के पास जाके डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। तो उसने यही कहा कि भाई उधर फर्दर प्रोसीडिंग हो सकती है जो भी है, लेकिन आपने यहाँ पे उसको रजिस्टर करवा लेना है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज भाई क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज यही है कि जी आपका जो लिक्विडेटर है या क्रेडिटर्स हैं वो इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे आपका मॉर्गेज या चार्ज, ठीक है। और सेकंड क्या है जी, इन केस OL फेल टू फाइल दी रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स देन बैंक MBL बीइंग एन इंटरेस्टेड पर्सन में फाइल, वो भी कर सकता है भाई, ठीक है, और वो पैसे ले सकता है, फ़ी ले सकता है इससे आगे, ठीक है। अच्छा, इंस्पेक्शन वगैरह वाली बात आ गई तो सिंपल वही आपने लिख दिया है क्रेडिटर्स वगैरह का। देखें ये इतना सिंपल सा था ये, और आज का इतना सा लेक्चर था ये, ठीक है। तो भाई ये प्लीज़ साथ साथ चीज़ें क्लियर करते जाएं, अपने लिए भी बर्डन ना बनाएं। इस मेरे ख्याल में चैप्टर 6 का आप लोगों ने टेस्ट दिया था लास्ट, वो हाँ, तो भाई चैप्टर 7 का आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चले, सही है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तो फिर अगला चैप्टर इंतहाई जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर, इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस का, तगड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करेंगे। तो इंटरेस्टिंग भी है, वैसे मज़ा आएगा, ठीक है जी। चले फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।